इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य आदिसागर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई, श्रीमती स्वर्गीय मणि देवी की स्मृति में छगनलाल जी, विरदावत परिवार, सौरभ, अलका, रमेश कुमार, तारा देवी, हर्षित, सृष्टि, यशवंत कुमार, टमू देवी, मयूर, वर्षा। निवासी बनकोड़ा, भाईंदर, मुंबई। बलि परम पूज्य चतुर्थ पंडिताचार्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। श्री अहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश, मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे निवास, चैतन्य राज के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो, धन्य घड़ी व धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। जी आज की धर्म सभा प्रारंभ हो चुकी है मंगलमय मंगलाचरण के साथ ही हमारे संगानेर वाले बाबा 1000 श्री आदिनाथ भगवान के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ, और उसी के साथ ही हमारे पूर्वाचार्य परम पूज्य 108 आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, परम पूज्य धर्म तीर्थ शिरोमणि 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, वात्सल रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ ही हमारी इस धर्म सभा का विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुका है। चलते हैं पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में कि पावन रस को पाने हेतु मैं शत शत वंदन करती हूँ, गुणग्राही बन जाऊं गुरुवर तब चरणों मस्तक धरती हूँ। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में शत शत नमन करती हुई मैं समस्त मुनि राजों के चरणों में नमस्कार सुदृढ़मती माता जी, और उसके पश्चात आचार्य जी का सीधा प्रवचन पाद प्रक्षालन की क्रिया पर बाद में करेंगे। ठीक है, समय हो चुका है। हमारी माताओं के चरणों में वंदा में निवेदन करती हूँ। समस्त अलग जी महाराज छुल्ले का माताओं के चरणों में इच्छा भी निवेदन करती हुई आप सभी दूर दूर से पधारे हुए महान गुरु भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी को। जय जिनेन्द्र। और चलते हैं, क्योंकि आज कहते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे, साधुओं ना ही सर्वत्र चंदनम ना ही बने बने, ना ही तो हर पहाड़ के ऊपर मोती होता है, ना ही गजमोती हर हाथी के सिर पर होता है। इसी तरह से चंदन भी वन बन के किसी भी हर एक वन के अंदर चंदन नहीं हुआ करता है, और महापुरुष भी हर जगह पर नहीं हुआ करते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि सदी में भी हमें ऐसे महान आचार्यों का सानिध्य मिला है जिन्होंने स्वयं तो मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त किया ही है, साथ ही हमें भी मोक्ष मार्ग पर जाने का राह दिखाया है। और जो स्वयं चलते हुए इतनी महान तपस्या करते हुए जिन्होंने आज आचार्य पद ग्रहण किया था परम पूज्य 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से, और साथ ही उन्होंने फिर बाद में आचार्य पद दिया था हमारे यहाँ विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को। तो ऐसे एक बार जोरदार जयकारे लगाएंगे। बोलिए परम तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। और चलते हैं उन महान गुरुओं के चरणों में विनयांजलि समर्पित करने के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ विनयांजलि की इसी कड़ी में परम पूज्य 105 आदि का सुदृढ़ माता जी से निवेदन करती हूँ, अपनी मंगलमय वाणी से पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में विनयांजलि समर्पित करेंगे। वंदमी माता जी, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, बीताभय प्रदमनिन्दितमग्निपद्मं, संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे युर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना।
जय बोलो देवादिदेवी खजरान श्री आदिनाथ भगवान की। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थपक्ष शिरोमणि परम पूज्य एक्सोणाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र गौरव प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। देश में चारों तरफ शीत की लहर चल रही है। ऐसा ही कुछ प्रसंग है। ऐसे ही शीत की लहर और बहुत तेज ठंड और साधु संग का विहार चल रहा है। और उस विहार के समय भी ऐसी व्यवस्था की पूरी खुले खिड़की दरवाजे, पूरी रात मुनि संग ध्यान पूर्वक आत्म साधना पूर्वक रात व्यतीत करते और सुबह जब विहार का समय होता है तब संग में छोटे से मुनिराज बड़ी हिम्मत करके अपने गुरु से विनती करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव थोड़ी धूप निकल जाने दो, थोड़ी देर बाद शुद्धि के लिए बाहर चलेंगे। गुरुदेव वात्सल्य भी है तो अनुशासन भी है, तो सिखाना भी है और चलना भी है। हाथ पकड़ते हैं उस छोटे से मुनिराज का और चल देते हैं। रोज तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर शुद्धि के लिए जा रहे हैं, आज 2.5 किलोमीटर हो गया, अब तक स्थान नहीं दिख रहा है। आज क्या बात है? पर मुनि गुरु से कुछ नहीं कह रहे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वहां एक तालाब दिखाई देता है। गुरु इशारा करते हैं, हाथ दिखाते हैं और वहां पर इस कड़ाके की ठंड में उस तालाब में कुछ मजदूर वहां पर आधे शरीर में उधर कुछ सब्जी साफ कर रहे थे, धो रहे थे कुछ। और तब गुरु उस मुनि को इशारा करते हुए, शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देखो, पेट भरने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए अगर इस ठंड में ये इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें और आपको तो मोक्ष पाना है। मोक्ष पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। और वो मुनि और कोई नहीं, उस 19 वर्ष की वय में दीक्षा लेने वाले दिगंबर मुनि सुनील सागर जी, और वो गुरु और कोई नहीं, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जो खुद मोक्ष मार्ग पर चलना जानते थे और उसी मोक्ष मार्ग में चलाना जानते थे। और इसीलिए पंचाचार का पालन करने और कराने वाले ऐसे महान आचार्य और ऐसे महान आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज जी का आज आचार्य पदारोहण दिवस। एक एक पद का दिवस तो बहुतों का मनाया जाता है, पर आज ऐसा एक अवसर है जहां पर अपने ही गुरु से भी आचार्य पद मिलना आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है। खुद अपने गुरु से उपाध्याय पद, आचार्य पद और इस महान अंकलिकर परंपरा का पट्टाचार्य पद, 3 पद एक साथ जहां गुरु के हाथों मिले हो, ऐसे उस व्यक्तित्व का बखान अपन क्या कर सकते हैं। ये महान आचार्य परंपरा है, अंकलिकर परंपरा। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी विश्व के सूर्य के रूप में तब उदय हुआ जब दिगंबर मुनियों का विचरण बहुत दुर्लभ था, दर्शन बहुत दुर्लभ था। कहीं समाज के बीच भी जाते थे तो शिथिलाचार था। ऐसे समय में सच्चा स्वरूप, मूलाचार स्वरूप दिगंबर चर्या क्या होती है, निर्भीक होकर के, निशंकित होकर के, ऐसी दिगंबर चर्या को हमारे इस 20वीं सदी में श्रमण परंपरा का शंखनाद करने वाले श्रम परंपरा के मुकुटमणि कोई हुए तो वो है आचार्य आदि सागर जी महाराज। दीक्षा लेने के बाद कहते हैं कभी भी लगातार आहार तो बहुत दूर की बात है, पर हमेशा 7 दिन के उपवास के बाद एक दिन आहार, वो भी एक ही वस्तु का आहार। कंदराओं गुफाओं में ध्यान करना, नदी तट पर ध्यान करना, शेर और सर्प भी जिनके शरण में आकर के शांति से बैठ जाया करते थे। ऐसे आचार्य आदि सागर जी महाराज जो गुंबोज की गुफाओं में ध्यानस्थ थे और तब उत्तर भारत से उस दक्षिण की ओर एक क्षुल्लक महाराज छोटी सी वही से उनके चरणों में आते हैं और उन्हीं के होकर के रह जाते हैं।
जो फिर आचार्य आदि सागर जी महाराज जी से मुनि महावीर कीर्ति जी महाराज जी दीक्षित होते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी यानी महावीर भगवान की कीर्ति फैलाने वाले, तपस्या के साथ ज्ञान के क्षेत्र में कीर्ति फैलाने वाले, जो आज बड़े बड़े नाम सुनते हैं हम, गणियारिका ज्ञानमती माता जी हो या गणियारिका सुपार्श्वती माता जी हो, विद्यानंद जी हो, इन सभी को जटिल शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन कराने वाले आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो तीर्थों पर ही प्रवास किया करते थे, तीर्थ भक्त शिरोमणि कहा जाते थे, 18 महाभाषाओं के ज्ञानी थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी ने स्पट अपना शिष्य, स्पट परंपरा का आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी को सौंपा और उनकी भी उदारता, उनका वात्सल्य, उनकी दूरदर्शिता कि जब उनको आचार्य शिव सागर, वीर सागर जी की समाधि कराने के समय आचार्य शांति सागर जी महाराज जो दक्षिण परंपरा के, उनका पद मिलने की भी बात इसी जयपुर नगरी में जब आई थी, तब उनकी उदारता देखो कि ये पद, ये परंपरा आचार्य शिव सागर जी महाराज जी को खुद अपने हाथों से संस्कारित करके कि मेरे पास मेरे गुरु आचार्य आदि सागर जी का पद है। ऐसा आपसी वात्सल्य रहा है, उदारता रही है। और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के चरणों में जो विमल सागर जी महाराज जी से दीक्षित थे मुनि सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने 18 वर्ष की वय में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आजीवन नमक के त्याग के साथ इंद्रिय विजयी होने का एक प्रमाण, और तब से जो त्याग प्रारंभ हुआ, त्याग 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 और त्याग, और जो चीज एक बार त्याग देते कभी पलट के भी उस वस्तु की तरफ देखते नहीं थे। ऐसे मुनि सन्मति सागर जी की दीक्षा मुनि दीक्षा सम्मेद शिखर जी में आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के कर कमलों से हुई। आचार्य विमल सागर जी यानी आचार्य महावीर कीर्ति जी के प्रथम शिष्य, यानी उसी परिपाटी में अपने गुरु से आज्ञा लेकर के आचार्य महावीर कीर्ति जी से ज्ञान अध्ययन के लिए उनके साथ उनके चरणों में रहे, और फिर उन्हीं के चरणों में इस रूप से ऐसी उत्कृष्ट साधना, ऐसी समर्पणता, ऐसी तपस्या, ऐसा त्याग, कितने सारे शिष्य होने पर भी इस महान पद को देने के योग्य एक ही शिष्य नजर आया। और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी की समाधि के समय के 3 दिन पूर्व का आज का ये दिन था, आज की ये तिथि थी, जब मूलाचार के अनुरूप आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जिन्होंने पंचाधार की स्थापना करने वाले एकमात्र आचार्य, जब स्थविर आचार्य भी बनाए, गंधर आचार्य भी बनाए, गणनियारिका भी बनाए, और उस समय उपाध्याय आचार्य और पट्टाचार्य पद आज की तिथि में महसाणा नगरी में गुजरात में आचार्य महावीर कीर्ति जी ने स्पट परंपरा के स्पट शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी को बनाया, और तब से अविरल रूप से त्याग तपस्या, आचार्य पद मिला, जिम्मेदारियां मिली, पर त्याग तपस्या कम नहीं हुई, बढ़ती गई। और कहते हैं आज आचार्य पद के बाद 35 साल तक जिन्होंने इस पट परंपरा, इस सिंहासन को गरिमामय इस प्रभावना की, 35 साल तक अन्न को छुआ भी नहीं, ऐसा तपस्वी आज बताओ। 50 साल की संयम साधना में 10,000 से अधिक निर्जल उपवास करने वाले आज बड़े बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनते हैं, अमुक रन बनाए, अमुक ऐसा किया, अमुक लोग, अमुक लाइन लगी। 50 वर्ष के संयम साल में 10,000 से अधिक उपवास करने वाला कोई तपस्वी बताओ, ऐसे नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने चाहिए, क्योंकि 10-10, 11-11 उपवास करने के बाद भी बड़ी थालियां नहीं लगती थी पाड़ना के लिए, बड़े बड़े बैनर नहीं छपते थे, मट्ठा छाछ पानी से पाड़ना करने वाला आचार्य इस सदी में कोई हुआ हो तो नाम लिखा के बता दो। और ऐसे महान तपस्वी आचार्य भगवान के मुखारविंद से आज उनकी महिमा गुणानुवाद हम सबको सुनना है। आचार्य भगवान के जीवन चरित्र पर अनूठा तपस्वी, ऐसा महान चरित्र ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उसे भी पढ़ना चाहिए। और उस पट परंपरा पर आज इस महान सिंहासन पर सुशोभित आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी गुरु आज्ञा, गुरु आशीर्वाद से इस जिम्मेदारी को लेने वाले। एक बात का खुलासा करना चाहेंगे, कई बार लोग पूछते हैं कि पट्टाचार्य क्या हुआ करता है। आचार्य तो बहुत हुआ करते हैं, और आचार्य जो पंचाचार का पालन करते हैं, 36 मूल गुणों का पालन करते हैं,
वो एक अलग बात हो जाती है। आचार्य मतलब समझो स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होते, एक एक स्कूल के एक एक प्रिंसिपल, स्कूल तो बहुत होती है, प्रिंसिपल तो बहुत होते हैं, पर पट्टाचार्य होना मतलब उन सभी शाखाओं के भी मुखिया होना, नेतृत्व करना। आज आचार्य आदिसागर अंकलिकर परंपरा में जहां भारतवर्ष में 1500 मुनियारिका साधक साध्वी होंगे, उसमें 1000 से अधिक मुनियारिका इस आचार्य आदिसागर अंकलिकर परंपरा में है। और जितने उसमें मुनियारिका आचार्य जो भी हैं, इन सबका नेतृत्व करने वाले हैं आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी। ये पट्टाचार्य पट कहलाता है, जो पूरे पट परंपरा का नेतृत्व करते हुए मार्गदर्शन करते हैं, साधना करते हैं, प्रभावना करते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज कोई बनाए होड़ में लग के या मांग के और ऐसे इस रूप से इस पद को नहीं पाया है, गुरु आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से। और बड़े बनने की होड़ में लगना अलग बात हुआ करता है, और गुरु के द्वारा बड़ा बनाया जाना अलग बात हुआ करती है। और उस पद को देने के बाद, बड़ा बनाने के बाद उसमें सफल हो पाना, ये और भी दुर्लभ बात हुआ करती है। ऐसे सफल उत्तराधिकारी पट्ट शिष्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी चारों आराधनाओं में दक्ष चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में यही विनती करते हुए, नमन करते हुए कि आप अपने संस्मरणों से आज के इस युग को, जहां घर घर जन जन इस बात को सुन रहा है कि तपस्वी सम्राट आज बहुत सारे उनके नाम मात्र को लेकर के तपस्या बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और हम 100% गारंटी के साथ एक बात के साथ विराम करेंगे कि कहीं भी कुछ भी बात हो, आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर का नाम मात्र ले लेना, आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। आजमा के देख लेना, ये नाम भी आज काम करता है, वो तपस्या आज काम करती है। तो उनका नाम लेकर के, और जब कभी दक्षिण की ओर यात्रा करने का सुअवसर आए तो जैनों की शिरडी मनोकामना पूर्ण मंदिर कुंजवन धाम के दर्शन अवश्य करना, जहाँ साक्षात जीवंत प्रतिमा आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी की जहां पर है, सांगली कोल्हापुर के पास कुंजवन, वहां पर जहां पर समाधि तपस्वी सम्राट गुरुदेव की हुई। और आचार्य भगवान सुनील सागर जी के आशीर्वाद और निर्देशन में बहुत भव्य गुरु मंदिर भी बना है, और जन जन जगह जगह तपस्वी सम्राट के गुरु मंदिर है। और वहां पर सभी आज दर्शन और सभी भक्ति भावना प्रेषित करेंगे। समाधि के बाद लंबी 40 किलोमीटर की डोला यात्रा एकमात्र तपस्वी सम्राट की ऐसी थी, लंबी डोला यात्रा निकली थी। और उसके बाद उस कुंजवन धाम को भी नंदनवन और अंकली आदि गांवों में होते हुए आज आचार्य भगवान देश भर में गुरु परंपरा का प्रभावना करते हुए, जिन धर्म की प्रभावना करते हुए, यही मंगल भावना कि गुरुदेव सभी पूर्वाचार्यों की आप सबकी कृपा पूरे देश में बनी रहे, जिन शासन की महती प्रभावना हो, सभी आपस में वात्सल्य के साथ रहते हुए कोई कभी भी गुरु की निंदा ना करे, गुरुओं की भक्ति से शक्ति जगाते हुए इस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में इस आदिसागर अंकलिकर पट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश इस महिमाशाली सिंहासन पर कोई भी आचार्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। आचार्य तो बैठ सकते हैं, पर इस सिंहासन पर और कोई भी नहीं। ऐसे महान योग्यतम गुरु समर्पित शिष्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। पहचाना, आपने सिर पर वरद हस्त रख दिया और अपने शिष्य को शिष्य शिरोमणि बनाया, साथ ही संत शिरोमणि भी बना दिया। ऐसे परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में नमन करती हुई मैं निवेदन करती हूँ विनयांजलि के लिए 108 मुनि श्री सुतेश सागर जी महाराज के चरणों में। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंध्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पांचवा आदिसागर जी महाराज की, पांचवा महावीर जी महाराज की, अजमल सागर जी महाराज की, तपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। तन को रचा संभाला
माता पिता ने मेरे, जीवन सवारा गुरु ने, दे ज्ञान का उजाला। ऐसे परम उपकारी आचार्य भगवान साक्षात विराजमान है। आचार्य भगवान सुंदर साई गुरुदेव की, जिनवाणी माता की भव्य आत्मा हो। सौभाग्य है आज उन महान आत्माओं का स्मरण करने का, उनके गुणों का अनुवाद हो रहा है, जिनकी तपस्या, जिनकी नाम में ही ऊर्जा है, और उनकी महिमा तो आचार्य भगवान ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, पढ़े ऊर्जा मिल जाएगी। पर बात आ रही छोटी सी बात, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, इनका आज आचार्य दिवस है। वो क्या शक्ति थी, वो क्या थी जो तो पास में रहे, वो साक्षात विराजमान है। उनकी एक ही छोटी सी घटना, मुझे प्रसंग आज बार सुना था उनके मुख से कि आचार्य भगवान क्या थे, साधना क्या थी उनकी। खमेरा में आचार्य भगवान का निवास था, और वहां पर जो भक्त थे, श्रावक थे, उनको कहा यहाँ मंदिर बनेगा। नींव जहां डाली नहीं है वहां कदे पंचकाणक होएगा, 4 महीने बाद में या मंदिर बन के भगवान का पंचकाणक होएगा। खमेरा में आज भी अमीनाथ भगवान का मंदिर है, लाल मंदिर। और वो श्रद्धा की उन्होंने भक्त ने, और वो 4 महीने बाद पंचकाणक भी हो गया, और मंदिर बन गया, और सब कुछ हो गया। और हमारे भगवान आचार्य सन्मति सागर जी बारे में ये कहूं कि वो साक्षात आस्था के, श्रद्धा के, वो भक्ति थी उनके अंदर। जहां इतना लोभ दिया जा रहा था कि आप अपने गुरु का नाम लेना छोड़ दो, आपको सिर पे बैठा देंगे, उन्होंने कहा मैं अपनी भक्ति, गुरु भक्ति नहीं छोड़ सकता, भले मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। और वही भक्ति के बल पर, शक्ति के बल पर उन्होंने अपनी साधना सार्थक की, और वो साधना करते हुए वो अपने जीवन का उत्तम समाधि साधी। और वो फिर उसके बाद में जो आज अंकली परंपरा के पट संभाल रहे आचार्य भगवान, वो उन्हें आशीष देके गए, वो ऊर्जा देके गए, वो शक्ति देके गए, जिनका वंदन करने के लिए देवता तो आते हैं, मंत्री लोग भी आते हैं और नहीं मिलते हैं। परसों की बात है, मालवा जी राजस्थान के जल मंत्री हैं, और आचार्य भगवान अपनी क्रियाचर्या में गए हुए, तो उनके बैठ करने को बाहर बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, हाथ जोड़ नमस्ते कर रहा है। बैठे आधा घंटा पौना घंटा बैठे, तो बोला आचार्य भी आएंगे, तुमको मालूम है कि आचार्य के पास में आए रहे हुए हैं कि आचार्य भगवान की अब 12 बज गए, उसके बाद बोलेंगे नहीं। 12 बजने के बाद मौन ले लेते हैं, भैया 12:30 बज गए, दर्शन भी नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर वापस आऊंगा, ये भावना करके फिर कल से वापस आए। तो ऐसे भगवान, क्योंकि उनको मालूम है जब अंधेश्वर में आचार्य भगवान का चतुर्मास हो रहा था, वहां पे आए थे, उन्होंने निवेदन किया आचार्य भगवान को कि आचार्य भगवान, यह मैं क्षेत्र में रहता हूं, आपका आशीष मिला है, दर्शन मिले हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो बारिश नहीं हुई है बरसों से, सब सूखा सूखा पड़ा हुआ है, और आपकी अनुकंपा बरसे, आशीष बरसे कि सबको जल भरपूर मिले। तो आचार्य भगवान आशीष दिया कि कितना चाहिए कि भगवान सब भर जाए, और फिर ऐसा अनुकंपा आचार्य भगवान के आशीष बरसा कि वो 7-8 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई, सब भर गया। मंत्री आ गया, भगवान बस करो, सब तृप्त हो गए। ऐसे हमारे पटाचार्य आज भगवान विराजमान है, और इनकी छत्र छाया में देखो आज आचार्य भगवान तो छोटा बगीचा देके गए थे, और बगीचे को छिंचन कैसा करना, और कितना बड़ा विशाल संघ आचार्य भगवान संभाल रहे हैं। और जो भी इनकी चरणों में आ जाता हो, जैन हो, जैनतर हो, मंत्री हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबको संभालते हैं, सबको आशीष देते हैं। ऐसे साक्षात में भगवान मिले हैं, जिनका वेट करना पड़ता, टाइम कम है, फिर भी हमारा सौभाग्य है ऐसे कली काल में तीर्थंकर स्वरूप भगवान मिले हैं, उनके शरण में आकर अपना भी जीवन कल्याण करे, ये मंगल भावना। तो आचार्य सुनील साहू जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। जी हाँ, जिनकी महिमा का वर्णन करना शब्दों में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितना विश्वास सजाने में, कितनी गरिमा, कितना गौरव जिनकी महिमा गाने में, कितना हर्ष उल्लास भरा है उनका कार्य बताने में, और वाक्य मेरे अपूर्ण रहे शब्दों के ताने बाने में। जहाँ कोई शब्द नहीं मिल पाए ऐसे गुरु का वर्णन करने में। गुरुदेव बताते जब उनका चातुर्मास जयपुर में हो रहा था, तो जिनवाणी की ऐसी गंगा प्रवाहित होती थी कि हर कोई भागा चला जाता था उस समय पर। और मुझे भी सौभाग्य मिला पूरे 4 महीने गुरु के साथ चातुर्मास करने का। आदि कवि जयमती माता जी और आचार्य श्री का पूरा
बोला। मतलब अपने आप को मैं तो इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उस समय पर इतना सुंदर अवसर मिला। क्योंकि अब चलते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ इतनी भावनाएं भरी है, उस समय की भी बहुत सारे मेरे पास भी अनुभव है गुरुदेव, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम अनुभव नहीं, हम आपसे सीधे सीधे हम जुड़े और आपकी भावना, क्योंकि उन्होंने आपको संत शिरोमणि तो बनाया, साथ ही आप उनके भक्त शिरोमणि भी बने। और कितना कोई शायद ही कोई दिन ऐसा प्रवचन में रहा हो जिस दिन पूज्य गुरुदेव के पावन मुखारविंद से हमने परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का नाम ना सुना हो। ऐसे गुरु भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि के चरणों में नमन करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी मंगलवाणी से पूज्य गुरुदेव के बारे में हम भी जाने और हमारे जीवन का भी कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम। जय मंगल भूदाणम विमलाणम दानदंसणमयाणम ते लोक से हेराणम नमो सया सब सिद्धाणम। आदि सायर सूर्यम सूर्यम महावीर कीर्तिमुनि पवरम सम्मदि सायर विमलम मुक्तिपहम नायकम वंदे। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरु के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। गुरु के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे, गुरु का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। ऐसे अद्भुत कृपा के धनी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, जिनकी कमी हमेशा आज भी खलती है, और जिन्होंने अपने गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी से प्राप्त आचार्य पद को ऊंचाइयों तक ले जाकर के विश्व में अहिंसा आचार विचार की एक दृढ़ परंपरा स्थापित की। वे आचार्य विमल सागर जी से मुनि दीक्षा प्राप्त करके सम्मेद शिखर में मुनि दीक्षा पाई थी। अष्टान्निका में 12वीं तिथि में सम्मेद शिखर परम पवित्र तीर्थ है। जिस तीर्थ पर पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा का ऐसा जबरदस्त विरोध हुआ कि मुनि सुज्ञेय सागर समर्थ सागर ने उत्तम समाधि साधते हुए अपने प्राणियों की आहुति भी तीर्थ के लिए दे दी। ऐसे परम पवित्र तीर्थ पर उनकी गुरुवर सन्मति सागर जी की दीक्षा हुई, और जिन विमल सागर जी से उनकी दीक्षा हुई, उन्होंने अंततः वही समाधि साधी। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने अपना पट्ट इसी तिथि में महसाणा में उन्हें प्रदान किया था। एक आचार्य विद्यासागर, एक आचार्य सन्मति सागर। ये दो व्यक्तित्व इस दुनिया में ऐसे हुए कि जिनको उनके गुरु ने सम्मुख होकर के आचार्य पद प्रदान किया, और इन्होंने अपने गुरु की बाकायदा विधिवत भक्ति वात्सल्य पूर्वक वैयावृत्ति करते हुए उत्तम समाधि सधवाई। आत्मार्थियों, यूं सन्मति और विद्या में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर करने वाले तो सन्मति और सन्मति में भी अंतर कर लेते हैं। सौभाग्य है कि उन गुरुवर का हमने खूब आशीर्वाद पाया, और आज भी स्मृति करते ही, चूंकि वो स्वर्ग में विराजे होंगे, चौथा गुणस्थान होगा, लेकिन उनकी 6वें 7वें गुणस्थान वाली मुनि पर्याय को स्मृति में ला करके जब भक्ति और आराधना करते हैं तो एक बहुत ऊंची ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ताकत मिलती है। और ढेरों लोग हैं
जो ऊद गांव के कुंज वन में जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं और जो समस्याएं होती हैं उन्हें क्षण भर में दूर भगाते हैं। उतना डर नहीं लगता मुझे किसी चीज के खोने में। अब नहीं है फिर भी भक्ति तो हृदय में बनी रहे। उतना डर नहीं लगता मुझे किसी चीज के खोने में जितना डर लगता है गुरु भक्ति से दूर होने में। गुरु भक्ति बनी रहे, गुरु हो ना हो सम्मुख भक्ति रहे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की भक्ति से जीव भव पार हो जाता है। तरंती संसार सायरम घोरम, घोर संसार सागर को जीव तर जाती है। सच्ची बात है, गुरु का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे। हमारे ऊपर तो लागू होता ही है। गुरु का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी हार जाओगे। कैसे दिल जीता जाता है? सेवा से, भक्ति से, आज्ञा पालन करके, अनुकूल बन करके। क्या चाहिए बड़ों को, गुरु को, माता पिता पुरखों को क्या चाहिए? यह चाहिए कि विनय से पेश आए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और उनकी कोई बात हो तो उसे सहजता से सुन लें। बस आशीर्वाद बरसता रहेगा। लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन मांगिए मत, क्योंकि मांगने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपना कर्तव्य करिए, जरूर मिलेगा। और एक बात, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। गुरु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। गुरु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है? हमने कहा था गुरुवर आप तपस्वी हैं, 35 साल हो गए आपको अन्न त्यागे हुए, आज तक आपने मुंह में गेहूं का अन्न का दाना नहीं डाला। अपनी आंखों से देखते देखते मुझे 10 साल हो गए कि शुरू के 2-3 साल तो आप केला की टिकिया भी लेते थे और अब इन 9-10 साल से केवल छाछ पानी ले रहे हैं। आपके लिए ये आचार्य पद शोभा देता है, आपके कारण से आचार्य पद की गरिमा है। आप अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें, हम शिष्यों पर छाया बनाए रखें। आप समाधि की जल्दी ना करें। नहीं, अब मुझे सब कुछ छोड़ करके समाधि करना है और आचार्य पद तुम्हें देंगे। तब उनको खूब आग्रह किया कि हम इस लायक नहीं हैं, इस योग्य नहीं हैं। उनकी ऊंचाई अजब गजब की ऊंचाई थी, उनके तप की ऊंचाई, उनके त्याग की ऊंचाई। आकाश से भी ज्यादा ऊंचाई थी उनके तप की, सागर से भी ज्यादा गहराई थी उनके त्याग की, और पृथ्वी से भी ज्यादा था उनका अपना गंभीरता का पैमाना। परम शांत, धीर वीर गंभीर गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। अगर उनके जीवन चरित्र को जानना है तो अनूठा तपस्वी पढ़िए, काफी कुछ समझ में आएगा कि कैसा तपस्वी हुआ। सन्मति युग पढ़िए। महावीर कीर्ति जी के चरित्र को जानना है तो दूसरा महावीर पढ़िए। विमल सागर जी के चरित्र का व्याख्यान है वात्सल्य रत्नाकर में। आचार्य शांति सागर जी के जीवन को जानना है तो चारित्र चक्रवर्ती का अभ्यास कीजिए। और अंकलीकर जी आदि सागर जी को समझना है तो विश्व का सूर्य में थोड़े से कुछ संस्मरण जोड़ करके उपन्यास बनाया है, उसे पढ़िए। पढ़िए, सत साहित्य पढ़ेंगे, गुरुजनों का चरित्र पढ़ेंगे तो गुरुओं का चरित्र पढ़ने से अपना चरित्र भी उज्जवल होगा, ऊंचा होगा। सच में आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, जिंदगी में शांति और आनंद तब पाएंगे, जिंदगी में शांति और आनंद तब पाएंगे जब जीवन के टीवी पर जिनवाणी चैनल लगाएंगे। जीवन के टीवी चैनल पर
जीवन हमारा एक टीवी ही तो है, और जिंदगी की टीवी पर जिनवाणी चैनल लगाएंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। अब तो की जिनवाणी चैनल भी है और भी, तो अब सीधा शास्त्र का स्वाध्याय करें तो अच्छी बात है, नहीं तो धार्मिक चैनल पर कोई अच्छा सा प्रवचन सुन लें, कोई अच्छा सा कथानक आ रहा हो, जैन पिक्चर्स आ रही हो, उसमें जोड़ें। फिजूल में मोबाइल में आंखें गड़ा गड़ा करके गंदी पिक्चर्स देख करके अपने ना आंखों को खराब करें, न तन को खराब करें, न मन को खराब करें और न जीवन को खराब करें। सौभाग्यशालियों, ढेर सारे प्रसंग हैं। अब ग्रंथ का नाम ही बता दिया हमने, अनूठा तपस्वी है, फिर छोटे छोटे में बोले तो मौन तपस्वी है, अनुत्तर तपस्वी। उनकी जो उपाधियां थी उनके आधार पर ग्रंथों की रचना हुई, और उनका जीवन जीने वाले भी उनके जीवन से आदर्श लेकर के तप करने वाले साधकों को तो आप देख ही रहे हैं। एक शिखर जी में ध्वजा फहरा रहे हैं, तो दूसरे दक्षिण भारत में। जिस पर उनका हाथ पड़ गया, जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया, उसका जीवन निहाल हो जाता था। अद्भुत ऊर्जा थी। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी नरवाली में विराजमान थे, चतुर्मास के लिए पावागढ़ से वहां पहुंचे थे। लगभग बैठे वहां विराजित हुए, उनके तो 8 उपवास चालू हो गए, लेकिन अब तक भी वहां कोई पानी नहीं गिरा था। वो तो जाकर के पहुंचते ही उनने 8 उपवास चालू कर दिए, पहुंचते ही अष्टानिका के। लेकिन अभी तक जून से लेकर के अष्टानिका बीतने तक पानी नहीं गिरा था। गांव के लोगों ने, पूरे गांव ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, सबने इकट्ठा होकर एक विमर्श किया कि इतने बड़े तपस्वी हैं, उनका आशीर्वाद लेने चले, हो सकता है कि अपना बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। उन्होंने एक अपनी टीम बनाई। गुरुवार का 8वां उपवास था। अब इतने सारे लोग आए हैं तो समाज वालों ने तो टालना चाहा कि भाई पारना हो जाए फिर आओ। तब गुरु महाराज को असंख्य इशारा मिला, तो उन्होंने कहा नहीं, सबको आने दो, पूरे गांव के लोग आए हैं, आने दो। और जब उन्होंने सब अपना आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-4 दिन इंतजार करो, सब अच्छा हो जाएगा। और उधर गुरुवार का पारना हुआ और उधर देवताओं ने जोरदार जल वृष्टि कर दी। जहां दुर्भिक्ष की संभावना थी वहां कुएं बावड़ी भर गए, और फिर धन्यवाद देने के लिए सब आए कि आपकी कृपा से 2-3 दिन की बारिश में ही हम सब निहाल हो गए। कृपा, आशीर्वाद और गुरु की शक्ति। चूंकि ये कहानियां, ये प्रसंग थोड़े ऐसे लगते हैं कि अपने गुरु के चमत्कार तो सब सुनाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटी हुई घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी तो काम करती है। ये पूरा लाइव सेट लगा करके बैठे हैं और लाइट चली जाए, बताइए फिर क्या होगा? इन्वर्टर काम कर सकता है थोड़ा सा। ऐसे ही जब जीवन में आपकी लाइट चली जाती है तो गुरु का इन्वर्टर काम करता है और गाड़ी चलती रहती है। खमेरा में यूं हुआ, नमीनाथ भगवान का लाल मंदिर बन रहा था, कारीगर काम कर रहे थे। एक कारीगर जो है वो ऊपर से गिरा, 25-30 फुट ऊपर से जमीन पर, सिर फट गया, ये हो गया, और लोगों ने समझा कि गया, मर गया। उठा करके लेके गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पर हत्या का और विलेम आएगा, इसको हम नहीं देख सकते, आप इसे वापस लेके जाइए। इसका ये हाल है, इतना ऊपर से गिरा है और खून खून हो गया। तो वहां से दौड़े हुए कराड़िया महाराज के पास आए कि डॉक्टर लेने को तैयार नहीं है। महाराज ने कहा डॉक्टर को बोलो कि तेरी खाट पर लेटा, क्या बोलते उसको, स्ट्रेचर जो भी होता है, उनने अपनी भाषा में कहा कि तेरी खाट पर लेटा और चाहे बाल्टी का पानी चढ़ा दे इसको। क्या? अब तपस्वी का, ओघड़ तपस्वी की भाषा
और उनकी चाहे बाल्टी का पानी इसको बोतल में चढ़ा दे, बस इतना काम कर, तुझे और कुछ नहीं करना। योग संयोग की बात कि उसने कहा कि अब वो जानता था कि गुरु सन्मति सागर जी तपस्वी, तो उसने कहा कि अब उनने कहा तो ठीक है, बाकी ये तो मर गया है, हमारा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तू इतना तो कर जो गुरु ने कहा है। उसने वैसे ही किया कि सादा ग्लूकोज की बोतल लगा दी और उस पर लिटा दिया। योग संयोग की बात। गुरुदेव यूं भी रात में सोते नहीं थे, 8 बजे विश्राम करते थे, 11 बजे 11:30-12 पर रेडी खड़े होकर के ध्यान। उस दिन उन्होंने पूरी रात ध्यान किया। सवेरे 7 बजे वहां से प्रसन्न मुद्रा में भक्त पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज उसने तो आंखें खोल दी। अगर उसका कुछ बिगड़ जाता तो उसका परिवार को कितनी तकलीफ होती। रुपए पैसे तो हम भर देते 3 लाख 5 लाख, लेकिन उसके परिवार का क्या होता है। आपकी बड़ी कृपा। तो कई बार ऐसा होता है कि आयुष्य शेष है तो उखड़ती हुई सांसों को भी ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। गुरु का आशीर्वाद ऑक्सीजन का काम करता है। सज्जनों, अपन ऐसे परम पवित्र गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी का जीवन चरित्र जरूर सुने समझें। सतेषु जायते सूरा सहस्रे चैव पंडिता भक्ता 10 सहस्रेषु साधु भवति बानवा। सैकड़ों लोगों में एक सूरवीर होता है, हजारों लोगों में एक पंडित होता है, 10,000 लोगों में एक वक्ता होता है। माइक संचालन करना, मंच संचालन करना, सभा को मार्गदर्शन करना, और फिर लाखों लोगों में एक साधु होता है, एक तपस्वी होता है, तपस्वी सम्राट। सौभाग्यशालियों, आचार्य श्री कहते थे चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से तो चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धि, व्याधिर भवति चिंतया। चिंता नहीं करना। अगर चिंता आ भी जाए तो चिंतन में बदल देना, भगवान के भजन में बदल देना। नमोकार की जाप करो, क्योंकि चिंता से तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बल नष्ट हो जाएगा, और यहां तक कि व्याधियां हो जाएंगी, पागल हो जाओगे। इसलिए ज्यादा चिंतन मत करो। जो कुछ होना है लगभग होके रहेगा, फिर क्यों ज्यादा चिंता करते हो। तुमसे जो कुछ अच्छा हो सकता है उतना प्रयास करो, नहीं हो सकता है धैर्य रखो। आचार्य महाराज अक्सर कर जमीन पर बैठते थे। सबको पता है कि धरती पर गर्मी में तो फर्श पर ही बैठते थे, सर्दी या बारिश है तो हल्का सा 1 इंच की पिलाई, 1 इंच मोटी पिलाई पर बैठते थे, या कभी मंच पर प्रवचन करना होता तो इस आसन पर। बाकी ऐसे तखत नहीं लगते थे उनको जैसे अब आजकल लग रहे हैं। सबको लग रहे हैं, अपने को भी लग रहा, तखत नहीं। किसी ने उनको कहा कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने फेमस हैं, दुनिया आपके तपस्या का लोहा मानती है, आप इतने जमीन पर क्यों बैठते हैं, ऊपर क्यों नहीं बैठते। उन्होंने कहा जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। कहां गिरेगा बताइए। लुढ़क भी जाएगा तो लुढ़केगा, चोट तो नहीं आएगी। इसलिए मैं जमीन पर बैठता हूं। जमीन पर बहुत बड़ा इशारा है उस व्यक्ति के लिए भी कि तुम ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे, कहीं कोई तकलीफ पड़ जाएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम गिर जाओगे। बहुत ऊंचा बैठोगे, लुढ़कोगे तो सिर फूटेगा। इसलिए थोड़ा शालीनता रखो, और अगर आगे आगे बढ़ते भी हो तो जमीन से जुड़े हुए रखो। समझ में आ रहा नेताजी? जमीन से जुड़े हुए रहो। हवाई जहाज में कितनी भी सैर करना पड़े,
लेकिन एक दिन आखिर वापिस उतरकर जमीन पर ही तो आना है। बड़ा गंभीर उनका चिंतन, उनका चरित्र था। किसी ने एक बार पूछा, साधु जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं? कोई सुविधा नहीं है, और नहीं थी। आजकल तो फिर भी 10-12 परिवार ऐसे जुड़ गए हैं कि जिधर संघ चल दे उधर ही वो भी चल पड़ते हैं। लेकिन 1997-98 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने पूछा कि आपके साथ कोई व्यवस्था नहीं, कोई पाटा बिछाने वाला भी नहीं है, कोई आपका कमंडल लेने वाला भी नहीं है, कल आहारचर्या कहां होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और कौन कराएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आपको कैसा लगता है? कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा? उन्होंने कहा कि साधु जीवन में तो आनंद ही आनंद है। और श्रवण के लिए तो शंकराचार्य ने भी लिखा, न च राज भयम न च चौर भयम एह लोक सुखम परलोक हितम बर कीर्ति करम नरदेव नुतम श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम। ये कैसा है श्रमणत्व? श्रमणपना मुझे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि न च राज भयम, इसमें राजा का भय नहीं है। राजा का भय किसको होता है? हैं? ईडी का भय, सीबीआई का भय, एसीबी का भय किसको होता है? ये तो सरकार ने बुद्धिमानी की कि तुरंत जो है अपना फैसला वापस ले लिया, नहीं तो और फजीते होती हैं कि बोले एसीबी अगर किसी अधिकारी को पकड़ेगी तो उसका नाम और फोटो नहीं आएगा सामने। अरे भाई, गलती करने वालों की तो धुलाई सबके सामने होना चाहिए। पुराने जमाने में तो राजा लोग ये करते थे कि अगर चोर बदमाश पकड़ा गया तो काला मुंह करके गधे पर बिठा करके, अब मान लीजिए आप गधे नहीं हैं और आपके पास काला रंग नहीं है, तो कम से कम फोटो तो छपने दो, मालूम तो पड़े कि जनता का और आम गरीब लोगों का धन खा करके कितने मुटियारे हैं। लेकिन सन्यासी को राजा का भी भय नहीं। हमने तो उस दिन प्रताप खाचरियावास को बोल दिया कि भाई ये बराबर नहीं है तुम्हारा जो अभी फैसला हो गया है। दूसरे दिन वो फैसला पलट गया कि एसीबी अपने ढंग से काम करेगी और जो गलतियां करेंगे उनके फोटो छपेंगे, उनके नाम छपेंगे बाकायदा। आखिर चोर बदमाशों को छुपाने की जरूरत क्या पड़ी है, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे आम लोगों में हो। जो भी है, साधु को राजा का भय नहीं होता। क्यों? राजा लूट लेगा, पैसे छीन लेगा, अधिकार छीन लेगा, ये भय होगा तो होगा। अब हम तन पर धागा भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, राजा से भी डरने की जरूरत है। एक बात और है कि सच्चे मुनि कभी राजा के लिए गाली नहीं देंगे, विरोध नहीं करेंगे, किसी पार्टी बंदी में नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्हें भय किसी का नहीं है, सहज रहेंगे। सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए दरबार खुला है। कल जन संसाधन मंत्री आ गए तो भी ठीक, परसों खाद्य मंत्री आ गए तो भी ठीक, मुनिराज की उस दिन समाधि हुई, भाजपा के सारे पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष आ गए तो भी ठीक, कोई आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक, हर हाल में अपने में मस्त। जो आएगा वो आशीर्वाद पाएगा, सद्बुद्धि पाएगा। भाई वोट तो हम नहीं दे सकते हैं और नोट भी नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी खोट जरूर ले सकते हैं। अगर जीवन में कोई कमी है, कमजोरी है, तो वो जरूर गुरुओं के सानिध्य में छूट जाती। तो न च राज भयम न च चौर भयम, चोर का भी भय नहीं है। बोलो चोर आएगा तो क्या चोरी करके लेके जाएगा? बोलो यहां चोरी करने आ जाए कोई चोर,
क्या चोरी करके लेके जाएगा? गुरुवर का एक प्रसंग हम जरूर सुनाएंगे। बनारस में बेलूपुरा और मेदिनी घाट पर पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है। वहां के दर्शन बंदन करके गुरुवर आदिनाथ, अजितनाथ आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली, श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के दर्शन को जा रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि हो गई खेत के पास ही। अब क्या करें, खेत में ही रुक गए। किसान ने कहा कि अब मैं तो घर जा रहा हूं, अब यही जगह है, आप चाहो तो यहां विश्राम कर लो, आगे तो कोई बस्ती है नहीं। तो भूसा पड़ा था। गुरु महाराज ने क्या किया, ठंड का हल्का मौसम था तो भूसे पर ही विश्राम किया, और लोगों ने क्या किया, भूसा ही उनके ऊपर डाल दिया, क्योंकि कपड़ा तो उनको ओढ़ना नहीं है, चादर और गद्दा और क्या बोलते उसको आप लोग, कुछ भी नहीं है। और सब साधु अपना, जिनके पास चटाई थी, जिनके पास जो घास का चटाई थी, ओढ़ के विश्राम में चले गए। श्रावक भी अपना सामान सब पकड़ करके वहीं रुक गए, जो आहार कराने वाली भावना से वहां इकट्ठे हुए थे। तो क्या हुआ कि रात्रि होते ही चोर डाकू आ गए, 5-7 आदमी आ गए। तो शोर होने लगा कि डाकू आ गए, चोर आ गए, ये हो गए। और जैसे वो पास में आएगा तो चुप, एकदम चुप। तो उसमें से एक ने क्या किया, बड़ी सारे लाठी से, डंडे से, और जो कनस्तर, बर्तन, बोरे में बंद सामान, इसको ठोकना चालू किया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। किसी का मुंह नहीं खुलता। कौन बोले? जो बोले सो निहाल तो बाद में होगा, पहले मार खाएगा। तो कोई नहीं बोला। आखिर में मैना बाई जी ने हिम्मत करके कहा कि भाई साहब, ये सब बर्तन है, ये कनस्तर में आटा वगैरह है, गेहूं वगैरह है, ये सब साधुओं की आहारचर्या कराने का ये हमारा सामान है। जब उनने सुना कि एक महिला आई, सफेद साड़ी वाली महिला ऐसे आवाज कर रही है, तो पास में आए। तो कौन है ये, क्या क्या है इसमें? इसमें कोई कीमती सामान नहीं है, और गुरुओं की सेवा के लिए हमारा सब गृहस्थियों का सामान है। क्या क्या है बता दिया, जो कुछ है। तो साधु कहां है? अगर तुम कह रहे कि साधुओं की सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उनके लिए सेवा का सामान है, तो साधु कहां है? तो इशारा कर दिया कि पास में जो भूसे का ढेर दिख रहा है वहां है गुरु महाराज। तो उसमें से जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ मुखिया डाकू गया। अभी इतनी शोरगुल में आंख तो खुल भी गई थी गुरु महाराज की, लेकिन वो आराम से विश्राम की मुद्रा में थे। तो उसने क्या किया, पास में जाकर के भूसा डालते हैं ना शरीर पर विश्राम की मुद्रा में, तो शरीर पूरा ढक भी जाए तो भी पांव के अंगूठे नहीं ढकते हैं। वो ऐसे सोते थे सीधे शवासन से, तो पांव ऐसे रहते थे। तो अंगूठा उसने क्या किया, देखा कि शरीर भी खुला हुआ है, एकदम तेजस्वी तपस्वी का सिर दिख रहा है चांदनी में। और उसने क्या किया कि अंगूठा स्पर्श किया कि साधु का अंगूठा छुए। तो अंगूठा छूते ही फिर गुरु महाराज उठ के भी बैठ गए। फिर उन्होंने नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया। लोगों ने बता दिया, हिम्मत आ गई लोगों को भी, अब क्या अब आचार्य श्री बैठ गए तो अब डरने का कोई काम। फिर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, ध्यान में चले जाएंगे, अभी आपको आशीर्वाद मिल गया, आप सौभाग्यशाली। उसने कहा वो ऐसे साधु होते हैं, ये आपके साधु ऐसे तपस्वी इतनी ठंड में यहाँ आसमान के नीचे। लो भाई ये मेरा 1 रुपये का सिक्का रख लो, मेरी तरफ से भी इनकी कुछ आहारचर्या करा देना, मेरी तरफ से कुछ दान देना। डाकू भी थोड़ी देर के लिए दानी बन गए। ऐसे महान तपस्वी गुरुवर के बहुत सारे प्रसंग हैं। और वो हठी नहीं थे, बहुत घोर पंथवादी नहीं थे, अनेकांतवादी, सुलझे हुए विचारों की, जहां जिसमें जो खुश हैं खुश रहो, बस त्रस घात ना हो और आपस में मलो मालिन्य ना हो, इस टाइप की प्रवृत्ति बनाए रखो।
किशनगढ़ में महाराज जी विराजमान थे, तो किसी मंदिर के दर्शन को गए, तो लोगों ने चिल्ला दिया, अंदर नहीं जा सकते, पांव नहीं छू सकते, ये नहीं कर सकते। तो आचार्य महाराज ने दूर से वंदन किया और चले गए। जब उनने अपनी तपस्या और साधना चालू की, और जब लोगों के ख्याल में आया कि हो हमने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ऐसे तपस्वी, ओघड़ तपस्वी और ऐसे निर्मल वीतरागी, उनके प्रवचन सुने तो ख्याल में आया। फिर आग्रह करने गए कि हमारे मंदिर में भी पधारो, वहां भी 8-15 दिन का समय दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत सुलझे हुए थे, ऐसे नहीं कि इसने ऐसा किया था, कि इसने ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि इनका हो जाए कार्यक्रम, फिर हम आपको भी समय दे देंगे। समय दे दिया, दर्शन करने गए, मंदिर तो वही था जो मना कर दिया था। दर्शन किए और बाहर के बाहर जाने लगे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप पांव छू लो, भगवान के दर्शन कर लो। उन्होंने कहा कि पांव छू सकता हूं? तो आप तो छू सकते, आपके लिए कोई मनाही नहीं। मतलब है कि अनुशासन, ऐसा नहीं कि श्रावकों के अनुशासन है तो हम उसे भंग ही करेंगे। हम गुरु हैं, आचार्य के पद पर हैं, लेकिन वहां की भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा सबका कर्तव्य बनता है। हाँ, उसे हम समझा सकते हैं कि गुरु तो सूर्य मंत्र देते हैं, गुरु जिन प्रतिमा को छुएंगे तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, जिन प्रतिमा से ऊर्जा हमें मिलेगी। संबोधन कर सकते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये उचित है। बाकी हट करना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे निर्दोष तपस्वी जो कहते थे कि सहज रहो, शांत रहो, न राजा का भय न चोर का भय, यह लोक सुखम, इस लोक में भी सुख होता है। मुनि मुद्रा में सुखी है, शांत है। इंद्रियों का सुख नहीं है, साधनों का सुख नहीं है, भेद विज्ञान का सुख है, आत्मा का आनंद है। परलोक हितम, इस साधना से परलोक में हित होगा। ये जीवात्मा स्वर्ग लोक जाएगा, फिर मुनिराज के मनुष्य पर्याय में आके मुनिराज की अवस्था लेके 2-4 भावों में भाव के पार हो जाएगा। बर कीर्ति करम, इस मुद्रा में कीर्ति भी जबरदस्त होती है, यश होता है। ऐसे मुनिराज, ऐसे तपस्वी। नर देवनुतम, नर और देवता भी नमस्कार करते हैं। श्रमणत्वमिदम रमणीयतरम, ऐसा ये जो समणत्व है ना, ये मुनि का मार्ग है, ये अत्यंत रमणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आचार्य महाराज कहते थे अपने साधुओं को कि साधना के क्षेत्र में आए हैं तो दृढ़ता से डटे रहिए, तपस्या करिए। श्रावक के द्वारा दिया गया आहार करते हैं तो उसे पूरा तप में लगा दीजिए, वरना अगले जन्म में तुम्हें उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। ऐसे प्रखर तपस्वी गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी, जिनका आज आचार्य पद दिवस भी है, और आचार्य पद के साथ उपाध्याय पद भी उन्हें ही दिया था महावीर कीर्ति जी ने। मूलाचार के हिसाब से पंचाधार की स्थापना की, तो संभव सागर जी को, गुरु महाराज को आचार्य उपाध्याय बनाया, संभव सागर जी को स्थविर बनाया, कुंथु सागर जी को गणधर बनाया, नेमी सागर जी को प्रवर्तक बनाया, विजयमती माता जी को, और उन्होंने कहा कि अच्छे से जिन शासन की प्रभावना करिए। ऐसे परम पवित्र वीतराग जिन शासन की गरिमा महिमा को मंडित करने वाले गुरुवर सन्मति सागर जी के चरणों में बारंबार वंदन। उनके जैसे भेद विज्ञान की क्षमता, उनके जैसा तप त्याग हमें भी प्राप्त हो, हमारा भी जीवन मंगलमय हो। और बहुत सारे प्रसंग हैं, अंत का एक प्रसंग सुनाने का जरूरी लगता है। हमने सुकमाल स्वामी का फोटो देखा कि उन्हें शालिनी खा रही है, 2 बच्चे खा रहे हैं। बचपन में हमने भी फोटो देखा था, शुरू में ऐसे लगा कैसे कठोर मुनिराज है, कैसे कठोर तपस्वी मुनिराज। बाद में कहानी भी पढ़ी तो पूरा ख्याल में आया कि ऐसा चरित्र, इतना कोमल शरीर, और जब मुनि बने तो शालिनी खा गई और डिगे नहीं। ऐसे मुनिराज हुए, गजकुमार हुए, सुकौशल हुए, चिलाती पुत्र हुए। प्रभु पारस ने तो गहन घोर, महावीर ने तो उपसर्ग सहन ही किया। कहीं कहीं शास्त्रों में सुपार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग सहन किया, वो भी मालूम पड़ता है।
लेकिन आंखों से देखा तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी को। जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि पांव में घाव हो गया था। वो हमेशा पद विहार करते थे। उस समय उन्हें बुखार था, बुखार में भी पद विहार कर रहे थे, तो एक गड्ढे में पांव सरक गया। उसमें पेना पत्थर था, वो इस पांव की, बाएं पांव की इस उंगली से इधर से घुस गया, घाव हो गया। फिर भी वो चलते ही रहे। जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और चलना था वो घाव में चलते गए, उसमें मिट्टी भर गई। खूब माने एकदम विरक्त जीवन। बोलो आप क्या करोगे अगर घाव हो जाएगा? कम से कम कापड़ा तो बांधोगे ना, बैठोगे तो एक बार, कुछ नहीं। ये जो अजित कासलीवाल हैं, ये साथ में थे, मिंडा जी साथ में थे। आग्रह किया कि महाराज हम आपको हाथ में उठा लेते हैं, खून निकल आ रहा है। नहीं, चलते गए। फिर उसके बाद रिएक्शन होता ही गया। अब खट्टा मट्ठा ले रहे थे, पानी ले रहे थे, तो शरीर पर धब्बे धब्बे, लाल लाल धब्बे आ गए। फिर सुशील वैद्य जी यहां से गए, तो बस उन्होंने इतनी कृपा करी कि जब इन्होंने कहा कि हम आपके देखना चाहते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा मुझे कोई औषध की, किसी वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत बुद्धिमान है। इन्होंने कहा कि मैं आपकी दवाई थोड़ी करने आया हूं, मैं तो आपकी नाड़ी नब्ज चेक करने आया हूं कि इतने बड़े तपस्वी की नाड़ी किस ढंग से चलती है। मैं तो सीखने के लिए आया हूं, मुझे सीखने की आज्ञा दीजिए, मुझे कृपा करिए। तो कहते हैं कि उनने फिर 7-8 दिन उनके चरणों में रह करके खुद जो उपचार कर सकते हैं ऊपर से किया। लेकिन वो बहुत विरक्त तपस्वी थे, जैसे चौथे काल के मुनिराज। तो उन्होंने गौर नहीं किया। एक प्रसंग इसी में वो है कि जब उदगांव कुंजवन से विहार किया उमड़वाड़ के लिए, वो 5-6 किलोमीटर तक वो वैसे ही चलते गए। तो जैसे वो सुकौशल मुनिराज के पांव बने हैं ना, कि जैसे वो अपने घर से छत से कूद के गए तो उनके पांव बन गए रास्ते रास्ते में, गुरु महाराज के पांव बनते गए वैसे ही 5 किलोमीटर तक। एक पांव जिसमें घाव था, जहां पांव रखते वहां खून का धब्बा, कोई परवाह नहीं। उमलवाड़ में कुछ दिन रहे, उसके बाद गए थे नीम सिर गांव। उससे वो भी 4-5 किलोमीटर था। बीच में एक गांव आता था जैनापुर, हम भी थे उसमें। तो हमने देखा वो कि गुरु महाराज तो नीम सिर गांव में सवेरे ध्यान में बैठे हैं, कई सारी चीटियां की पूरी मोटी लाइन लगी है और उनके पास तक आ रही है। हम लोग, हमारा नजर गई कि इतनी सारी चीटियां यहाँ कहां से कहां आ रही हैं। तो देखा कि उनके पांव में जो घाव है, सारी चीटियां वहां आ रही हैं और वहां से मांस के टुकड़े नोच करके लेके जा रही हैं। और वो आराम से ध्यान में बैठे भक्तामर का पाठ कर रहे हैं। एक कब वो बोल रहे, दूसरा हम बोल रहे, साधु बोल रहे। हमने कहा हाथ हो गई। नहीं, इतनी सारी चीटियां, एक चीटी 2 चीटियां ले जाएं तो ठीक है भाई, ये पूरी मोटी लाइन लगी है और सब मुंह में भर भर के लेके जा रही हैं, इनको खबर ही नहीं है। खबर है लेकिन विरक्तता है। देह देह है, आत्मा आत्मा है। हमने कहा कि क्या हो रहा है, तो बोले कि वो अपना काम कर रही हैं चीटियां, मैं अपना काम कर रहा हूं। बताइए, मैं अपने हाथ में, ये संभव है क्या? आप किसी डॉक्टर से, किसी युवा से, किसी वैज्ञानिक से पूछो, ये संभव है? अगर एक मच्छर काटता है तो कोई मुश्किल से सहन करता है, वहां तो कितनी चीटियां आ रही है, घाव पहले ही दुख रहा है और उसमें से मांस नोचना। फिर हमने पाटे को आवाज की तो उससे वो चीटियां वापस जाना चालू हुई। साधु सब भी देख रहे, सब बैठे साधु की, देखिए अब इतनी, मतलब किसे बोलते हैं चौथे काल के साधु। और अगर ये चौथा काल होता तो कहो वो इस भाव से मोक्ष ही चले जाते। तो गुरुवर सनमति सागर जी का वो चिट्ठी वाला प्रसंग आज भी आंखों में, बहुत सारे प्रसंग हैं। फिर वहीं से हमको उन्होंने कहा, कई सारे साधुओं को उन्होंने विहार करा दिया। जितने आचार्य श्री उनके दर्शन को गए थे सबको कहा कि आप विहार करिए, आप विहार करिए। हमको नहीं कहा, हम खुश हो गए, हम इनके चरणों में रहेंगे। साधु भी खुश हो गए, कोई माताजी महाराज लोग कि अच्छा है कि गुरु महाराज ने इनको रख लिया,
तो ये भैया वृत्ति भी अच्छे से करते हैं और आपस महाराज जी की इनके प्रति बहुत दया दृष्टि है और इनकी बहुत समर्पण है, तो अच्छा रहेगा। सब ये सोच रहे थे कि शाम को हमको बोले कि सुनील सागर जी तुमको भी विहार करना। हमारी तो हवा खिसक गई। हमने कहा हम तो आपके दर्शन आपके चरणों में रहेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे प्रभावशाली साधु को छोटे गांव में चतुर्मास नहीं करना चाहिए। चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, मुंबई जाओ वहां प्रभाव ना करना। अब गुरु की बात काटना, निवेदन कर सकते हैं। इतने में मुंबई के लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि देखिए सुनील सागर जी को मुंबई ले जाइए और वहां प्रभाव ना कराइए। फिर भी मिन्नत करी कि नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, अभी हम ठीक हैं, आप जाओ। पांव तो पूरा सूजन थी, पूरा घाव था, विश्राम करना पड़ता था, उस विश्राम करना पड़ता था। चल के आए हैं तो थोड़ा विश्राम करो। और फिर लेकिन खड़े होने वाली सामयिक फिर भी बंद नहीं करी। अरे भाई हद होती है, उनने तो उसको एकदम मिट्टी का गोंदा समझ लिया शरीर को। अब पांव में चोट है तो खड़े होकर तो सामयिक मत करो, शरीर में जो खून है वो सब उसमें से नहीं। तो वहां फिर हम जब वहां से विहार करने लगे तो आशीर्वाद भी दिया, लेकिन फिर एक बात बोली, आगे सब ध्यान रखना पद्धति का, परंपरा का। तो हमने सोचा ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं। उसके बाद हमारा मुंबई चतुर्मास हुआ, गुरु महाराज का कोल्हापुर में, और उस चतुर्मास में खूब तपस्या की। अब तक जो तपस्या चल रही थी उससे भी, माने 5 उपवास के बाद एक बार छाछ पानी लेना, तो शरीर एकदम उतर गया। उसके बाद बिहार भी कर दिया। बिहार में भी एक तिथि आ गई तो उपवास हो गया। फिर एक मुनिराज की समाधि हो गई तो उपवास कर दिया। नंबर का उपवास आया तो उपवास कर दिया। ऐसे उपवास हो गए और चलते रहे। तो कोल्हापुर से बाहर ही तो पहुंचे थे, वहां के गांधीनगर कहलाता है, और वहां पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं पूरे ढंग से खड़ा नहीं रह सकता। तो उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। 24 दिसंबर को उन्होंने उत्तम समाधि साधी। एक आचार्य का चरित्र कैसा होता है, सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का जीवन। पंचाचार परायण, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार से समृद्ध जीवन, और शिष्यों के संग्रह निग्रह में कुशल, मार्गदर्शन में कुशल। चूंकि उनके जीते जी कई लोग उनकी कीमत नहीं समझ पाए, और उनको जो यश कीर्ति मान सम्मान समाज देना चाहिए, मुझे लगता है कि वो नहीं दे पाए। वरना 72 वर्ष का जीवन जो महावीर स्वामी का था, वही सन्मति सागर जी गुरुदेव का था। कई सारी तुलनाएं हैं कि जो आचार्य सन्मति सागर जी और सन्मति नामधारी महावीर स्वामी में एक बराबर बैठती हैं। ऐसे महामना, सब पर करुणा बरसाने वाले गुरुवर, वो कहते थे, इंद्रियाणाम जयाशूरो धर्माधारा च पंडिता हित प्रयुक्ते वक्ता दाता सम्मान दानता। बहुत सारगर्भित उनका संदेश है। जो इंद्रियों को जीतता है वो सूरवीर है। इंद्रियाणाम जयाशूरो धर्माधारा च पंडिता, और जो धर्म को धारण करता है वो पंडित है। हितक प्रयुक्त भीर वक्ता, जो लोगों का हित का मार्गदर्शन करे, हित में जोड़े, वो ही सच्चा वक्ता है। और दाता सम्मान दानता, सच्चा दाता वो है जो सम्मान देता है। आप किसी को भोजन दें और सम्मान ना दें, द्वारा नहीं आएगा। आप सम्मान पूर्वक दें कि भाई भोजन करके जाना, कब कब आते हो। अगर भिखारी को भी सम्मान से दें, भाई 2 रोटी बची हैं, खा लो यहीं बैठ के, कल फिर आ जाना, जब यहां से निकलो तो हमारे यहां जरूर आना। सम्मान दे दिया तो बहुत आदमी गदगद हो जाता है।
ऐसे छोटे छोटे उनके मार्गदर्शन हमारे जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। आज उस परम पवित्र तीर्थराज सम्मेश शिखर की जिनकी यात्रा उन्होंने की थी, जहां उनकी दीक्षा हुई थी, आज उस सम्मेश शिखर की महिमा गरिमा और बढ़ना चाहिए और गुरु महाराज का चरित्र हमारे जीवन को सुभाषित करे, यही मंगल भावना। और गजब की बात है, लोग पहाड़ पर जाकर के खा पी रहे हैं, जबकि सन्मति सागर गुरु महाराज ने केवल मूंग की दाल का उबला हुआ पानी लेकर के 108 वंदनाएं लगातार की थी, नीचे से ऊपर तक। हर रोज 27 किलोमीटर चलना लगातार 108 दिन तक, और खाना कुछ नहीं, मूंग या मूंग की दाल का पानी। बताइए कितना पवित्र तीर्थ और कितनी उसकी वंदना की भावना। ऐसा मंगलमय हम सबको परिणाम मिले, हमारा कल्याण हो, उनका आशीर्वाद हो, यही मंगल भावना। उनका विशाल संघ निरंतर वर्धमान हो, जिन शासन वर्धमान हो, है ना। जय बोलिए तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य आदिसागर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई, श्रीमती स्वर्गीय मणिदेवी की स्मृति में छगनलाल जी, विरदावत परिवार, सौरभ, अलका, रमेश कुमार, तारा देवी, हर्षित, सृष्टि, यशवंत कुमार, टमू देवी, मयूर, वर्षा। निवासी बनकोड़ा, भाईंदर, मुंबई। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शिखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।